Hello बच्चों, let's see the question and the question says that if f of x is equal to 36 power x minus 9 power x minus 4 power x plus 1 divided by square root of 2 minus square root of 1 plus cos x when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 is continuous at x equal to 0, then we need to find the value of k. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे ये हमें बताने हैं. तो ऑप्शन ए इज 16 रूट 2 log 2 log 3. ऑप्शन बी इज 16 रूट 2 log 6. ऑप्शन सी इज 16 रूट 2 log 2 log 3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ f of x is continuous at x equal to a, then limit x tends to a f of x is equal to f of a. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू होता है 1. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई a इज इक्वल टू होता है log ऑफ a और ln a. ये ln जो है वो नेचुरल लॉग है. तो अब ये क्या करेंगे, तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x एंड यहाँ पे बोला गया है कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0. तो इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, then limit x tends to 0 f of x is equal to क्या हो जाएगा, f of 0 अपने फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से. तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x tends to 0. हमारा जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं. फंक्शन इज 36 पावर x माइनस 9 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 1 divided by square root of 2 minus square root of 1 plus cos x and this is equal to function at x equal to 0 क्या है, तो k है, तो इसलिए यहाँ पे equal to k लिख लेंगे. Now since 1 plus cos theta is equal to होता है 2 cos square theta by 2, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे डिनोमिनेटर में. तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0. 36 पावर x को लिख सकते हैं हम लोग 9 पावर x मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर x देन माइनस रिमेनिंग वाला टर्म एज इट इज 9 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x को लिखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू k. नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. तो दिस इम्प्लाइज क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में फर्स्ट टू टर्म में 9 पावर x कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0. 9 पावर x जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4 पावर x माइनस 1. फिर न्यूमरेटर में ही लास्ट टू टर्म से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारे पास बचेगा 4 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x by 2 and this is equal to k. Now this implies limit x tends to 0. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में 4 पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos x बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू k. नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. न्यूमरेटर एज इट इज 4 पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2
1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है एक्स बाई 2, तो इसलिए यहाँ पे कि एक्स बाई 4 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू के। नाउ अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर देंगे। नाउ दिस सिंप्लाइज, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, फिर आएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 16, तो यहाँ हो गया 16 एंड देन रूट 2, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू के। नाउ इसी सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 8 9 पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर x बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 16, इस तरह से लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू के, कोई चेंज नहीं होगा। नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 देन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन x बाई 4 डिवाइडेड बाई x बाई 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू के। ना यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 बाई रूट 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो उसको लिमिट के बाहर ला सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 8 बाई रूट 2 एंड देन लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन x बाई 4 डिवाइडेड बाई x बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। नाउ अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज ये 8 बाई रूट 2 तो एज इट इज ही लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 बाई x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 4 पावर x माइनस 1 बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 4 डिवाइडेड बाई x बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड एंड थर्ड की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 8 बाई रूट 2 लिमिट x टेंस टू 0 9 पावर x माइनस 1 बाई x हो जाएगा log ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 4 पावर x माइनस 1 बाई x हो जाएगा log 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू आ गया के। नाउ दिस इम्प्लाइज 8 बाई रूट 2 log 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई log 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू के। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि log a पावर b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b log a, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 8 बाई रूट 2 2 log 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 log 2 इज इक्वल टू के। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, तो 32 बाई रूट 2 log 3 log 2 is equal to k. Now this implies 32 बाई रूट 2, यहाँ पे क्या करेंगे रूट 2 को रैशनलाइज, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 log 3 log 2 एंड दिस इज इक्वल टू k. नाउ दिस इम्प्लाइज क्या आ गया 32 रूट 2 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 होता है 2, देन log 3 मल्टीप्लाइड बाई log 2 इज इक्वल टू के। ना यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड 32 एंड 2 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, 32 16 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ गया
दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आया 16√2 log 3 log 2 इज इक्वल टू के, और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 16√2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हेंस द वैल्यू ऑफ के इज आ गया 16√2 log 3 log 2 and 16√2 natural log 3 natural log 2। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।